आज मैं आप लोगों को कोई कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों से ये जो कहानियां मैं आप लोगों को सुनाता हूं, ये जो पैरानॉर्मल घटनाएं मैं आप लोगों को बताता हूं, इस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। हमारे देश में और देखा जाए तो पूरी दुनिया में हर धर्म में भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, शैतान, सेटिंग की कहानियां हैं। बट एक्चुअली ये सब क्या है और ये एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। चाहे हम लोग किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों ना करते हैं, चाहे हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, क्रिश्चियन हों या यहूदी हों या XYZ कुछ भी हों, हमारी अगर धर्म से जुड़ी हुई कोई भी किताब, पुरानी जो किताबें आती थी वो उठा के देख लेंगे तो उसमें भूत, प्रेत, पिशाच, ये जिन या फिर शैतान, सेटिंग का जिक्र आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अगर हम हिंदू हैं तो हमारी जो गीता है, जो भागवत गीता है, उसमें भी भूत, प्रेत, असुर का जिक्र है। अगर हमारी जो पंचतंत्री किताब आती है उन्हें भी आप देखेंगे तो उसमें भूतों के राजा बेताल का पूरा अच्छा खासा वर्णन करके रखा है। गरुड़ पुराण में ऐसे कई चीजें बताई गई हैं जिसके चलते जो हम पाप करते हैं उसके चलते कोई प्रेत योनि को प्राप्त होता है, कोई भूत योनि को, कोई पिशाच योनि को। अब ये भी लोगों को कंफ्यूजन है कि भूत और प्रेत, पिशाच, चुड़ैल ये सब एक होता है, आत्मा ये सब अलग अलग है। एक आत्मा वो होती है जो हम सबके अंदर है। जैसा भागवत गीता में लिखा हुआ है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, अजर है। जिस तरीके से हम अपने कपड़े बदल लेते हैं उसी तरीके से जो हमारी आत्मा है वो शरीर बदल लेती है। इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा अपनी नई यात्रा की ओर चल पड़ती है। इस आत्मा को इस पृथ्वी पे रोकने वाली सिर्फ एक चीज होती है, वो होती है मोह। कई ऐसी आत्मा है, कई ऐसी जो अपने मोह के बंधन को तोड़ नहीं पाती। अपने परिवार से लगाओ, किसी पर्टिकुलर एक जगह से लगाओ या किसी चीज से लगाओ, उन्हें इस धरती पे रोके रखती है और वो सालों साल इस मोह में भटकती रहती है। उसे हम आत्मा कहते हैं। इसका बिल्कुल उलट भूत या जो प्रेत होती हैं या जो बुरी आत्माएं होती हैं, जिसकी कोई अधूरी इच्छा, जो इच्छा है वो अधूरी रह जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, जैसे मर्डर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई और अलग सी कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसी आत्माएं जिनका कोई काम, जैसे उसे कोई काम अधूरा रह जाए या फिर किसी से कोई बदला लेना हो या ऐसी कोई अधूरी इच्छा, उन्हें भूत योनि में पहुंचा देती है और वो उस गोल को अचीव करने की कोशिश करती है। अब जैसा आप लोग जानते हैं कि आत्मा का कोई आकार नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता, उसे कोई देख नहीं सकता, उसे कोई सुन नहीं सकता। तो आत्माएं, ये जो बुरी आत्माएं होती हैं, स्पेशली जो भूत होते हैं, वो कुछ अजीब तरह की घटनाएं करके दिखाते हैं, जैसे कि सामान का अपने आप गिर जाना या फिर लोगों को पजेस कर लेते हैं अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए या फिर अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए। उसका बिल्कुल उलट चुड़ैल होती है। चुड़ैल जो जिंदा होती है बट वो भगवान की जगह शैतानों की पूजा करती है, काली पूजा करती है, काली विद्या का स्मरण करती है और उसकी कुछ रिचुअल्स होते हैं वो सेक्रीफाइस से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारी औरतें अपने खुद के बच्चे को सेक्रीफाइस कर देती है शैतान के लिए। ऐसी औरतों को हम चुड़ैल बोलते हैं और जब वो मर जाती हैं तो उन्हें वो ताकत, वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि चुड़ैल की ताकत उसकी चोटी में होती है। और चुड़ैल की ये जो कहानियां हैं, ये जो किस्से हैं, ये जो घटनाएं हैं, वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुनाए जाते हैं। तो ये सब हमारे हिंदुइज्म में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी से बिल्कुल मिलता जुलता अगर आप कुरान उठा के देखेंगे, अगर आप मुस्लिम हैं और आप कुरान उठा के देखेंगे तो उसमें जिन्नात का जिक्र है। जिन
जो एक तरह की शक्तिशाली आत्मा ही होती हैं, लेकिन वो जो उनमें ताकत होती है वो गजब की होती है, उन्हें कोई काबू नहीं कर सकता। आग, पानी, हवा से मिलकर ये आत्माएं बनती हैं। ये जो फिल्मों में बताया जाता है कि एक चिराग घिसने से वो जिन बाहर आ जाता है और वो आपकी सारी जो मांग होती है उसे पूरा करता है, ये सब फिल्मी बातें हैं। अगर असलियत में अगर जो जिन्नात के बारे में जानता है उनसे जरा जाके पूछिए, उनका जिक्र भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से आत्मा अच्छी या बुरी होती है, उसी तरीके से ऐसा सुना है कि जिन्नात भी अच्छे और बुरे होते हैं, लेकिन जो बुरे होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं और वो बहुत भयानक होते हैं। अगर वो किसी के पीछे पड़ जाएं तो जान लेकर ही मानते हैं, या फिर उनसे पीछा छुड़ाने की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। उसी तरीके से अगर हम क्रिश्चियनिटी की तरफ मुड़ेंगे तो जो बाइबल है उसमें एक ऐसे एंजल का जिक्र किया गया है जिसे भगवान ने स्वर्ग से बेदखल कर दिया था। उस एंजल का नाम था लूसीफर, जिसे स्वर्ग से बेदखल किया गया और वो नरक में जाके शैतानों का राजा बन गया। उसमें वो सारी ताकतें जो एक एंजल में होती हैं, लेकिन वो सारी बुराइयां हैं जो किसी भी एक दुनिया में भी नहीं होगी। इतनी बुराइयां उस एक आत्मा में, या क्या कहूं उसे। बाइबल में ही अलग अलग शैतानों का जिक्र है जिनका अलग अलग काम है। कोई जानवरों को पजेस करता है, कोई इंसानों को, कोई चीजों को, तो कोई घरों को बसेरा खराब कर देता है, उजाड़ देता है। ये जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड है, हम लोग इस बात को कभी समझ नहीं पाएंगे कि ये एक्चुअली में क्या है, लेकिन जितना भी स्टडीज हुई है, जितनी भी रिसर्च हुई है, उससे ये तो कंफर्म हो गया है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। इनका भी एक पैरेलल वर्ल्ड है हमारे साथ। जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो अभी मुझे सुन रहे हैं, हमारे आसपास सैकड़ों आत्माएं घूम रही हैं, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। और शायद यही एक सबसे अच्छी बात है। बस कुछ बदनसीब होते हैं जिन्हें ये आत्माएं दिख जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो हॉन्टेड जगह है, फलाना हॉन्टेड जगह है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो एक रोड है, वहां हमेशा एक्सीडेंट तो नहीं होते ना। ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं, आकस्मिक होता है ये सब। किसी को चलते चलते कोई भूत नजर आ गया, इसका यह मतलब नहीं कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर जगह पे हमेशा आपको मिलेगा। और जिसका भी इन एंटिटीज से सामना हुआ है, ज्यादातर केसेस में वो बुरा ही हुआ है। ये कोई अच्छी याद नहीं है, ये कोई थ्रिल या कोई ये एडवेंचर नहीं है, ये आपकी जिंदगी का मामला है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसी कोई कहानी सुने या ऐसी कोई लोकेशन के बारे में सुने, तो वहां पे जाने से पहले 2 बार सोचिएगा। ये सब चीजें हमारे अभी के जो ज्ञान है, हमारा जो अभी नॉलेज है, उससे काफी परे हैं। अभी बहुत कुछ है जो हम लोगों को समझना, हम लोगों को ये जो गुप्ती है, इसे सुलझाना बाकी है। तो अगर ये डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे प्लीज लिख के बताइएगा, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।